हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का करियर सेवर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करना चाहूँगा। मैं बीके सर आप सभी का बेहतरीन स्वागत करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अध्यक्ष के बनते ही सदस्यों के वहाँ पर बनते ही पदभार लेते ही एक नई नई व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सेवा जो आपकी भर्ती बोर्ड है वहाँ से निकल कर सामने आ रही है। मेरे दोस्तों, प्रारूप नियमावली की बात मैं करूंगा और आज ये प्रारूप नियमावली एक इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट की बात मैं आपके सामने रखूंगा कि उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती और सेवा के लिए कुछ शर्त और नियमों की बात आई है। कह रहे हैं कि संविधान अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस विषय के समस्त विद्यमान नियमों के आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में से नियुक्ति के सेवारत व्यक्तियों और भर्ती की सेवा शर्तों का नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाई है। पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से अध्यापकों की भर्ती होगी, क्या होगा, और सबसे खास बात यहाँ पर जीएस ऐड करने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। आने वाले अगले आपकी नई वैकेंसी के लिए याद रखिए, पुरानी वैकेंसी के लिए ये नियम नहीं होंगे। आने वाली नई वैकेंसीज़ के लिए आपको जीएस भी देखना पड़ेगा, जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आराम से चीज़ों को समझना है, धीरे धीरे समझिए, चीज़ों को सभी तरीके से लेकर के चलना है। देखिए, भर्ती के स्रोत जो होंगे, जो भर्ती की जाएगी, कैसे की जाएगी। पहली चीज़ तो किसी इंटरमीडिएट कॉलेज, ये प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक के पद के लिए, प्रवक्ता पद के लिए मैं कह रहा हूँ कि 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगी और दूसरा 50% प्रशिक्षित स्नातक माने एलटी ग्रेड से। कहने का मेरा मतलब कि अगर मान लीजिए 5000 वैकेंसी निकलती है तो 5000 वैकेंसी आयोग के माध्यम से होगी और 5000 वैकेंसी जो होगी एलटी ग्रेड के थ्रू होगी, जिन्हें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप से 5 वर्ष की पूरी कर ली जाएगी। जो नियम, ये तो अपना उनका नियम है, ठीक है ना। इसके बाद प्रशिक्षित स्नातक जो टीजीटी है 100% आयोग से होगी, इसकी भर्ती 100% आयोग से होगी। ध्यान रखे जाए, बहुत ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर आपको ये पूरी बात आप इसको पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। खंड अध्यापक की बात करें तो खंड अध्यापक में आपको 100% भर्ती आयोग से ही होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है। मैं आप सभी लोगों को ये दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। देखिए, अर्हता की जो बात है वो ये है कि अध्यापक किसी पद के लिए भी उम्मीदवार होगा, कब, उसकी राष्ट्रीयता के साथ, भारत का नागरिक हो, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा, बहुत सारी देख लीजिएगा। देखिएगा, अधिमानी अर्हता की बात अगर करें तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो आई है आपकी, वो जो आपकी आयु सीमा थी वो उसी पर है, कोई अलग से कोई इसका बदलाव नहीं है, ठीक है ना। ये अपना वैवाहिक शारीरिक स्वास्थ्य है ना, सब चीज़ आप देख लेना, पढ़ लेना इसको। मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे चीज़ों को आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, आप पढ़ भी लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। आराम से आप इसको पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप इतना जानिए कि आयोग की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। अब आपके टीजीटी पीजीटी के पदों पर जीएस लगाने की पूरी व्यवस्था हो गई है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, सामाजिक विज्ञान का टीचर है बनने के लिए ये चाहिए, विज्ञान विषय, अंग्रेजी विषय के लिए प्रवक्ता अंग्रेजी की बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बात। तो ये सारे नियम हैं, इन सभी नियमों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी नियमों को आप देख लीजिए, ठीक है ना। इनको आपको पढ़ना है आराम से, ठीक है ना, बैठ के पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका जो वो है आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, वेतन आप लोग देख लीजिए कि वेतन में क्या बढ़ोतरी इन्होंने किया है। देखिए, किसी हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक 56,000 से 1,76,000, इंटरमीडिएट में 78,000 से 2,00,000 जो है 8700 रुपये लगभग, और स्नातक श्रेणी में 44,000 से 1,42,000। संबंध से खंड अध्यापक की बात करें तो 1,12,000 हाईएस्ट में। ये सभी बातें एकदम आपको दिमाग में रखनी है और एकदम
तैयारी बिल्कुल बना लीजिए क्योंकि अब आपके सामने आ गया है बेहतरीन सेक्शन, और एक एक करके हम बात को समझेंगे। यही बात रही। बाकी आपको जीएस पद को मेन आपको ये बताने का काम मेरा था। जीएस का एक कोर्स ऐड हो जाएगा, 21 वर्ष इसकी उम्र हो जाएगी, 40 आप जानते ही हो। तो कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक बार आप सभी लोग इस नियमावली को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।